एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जा रहा हूँ जी, मैं थोड़ा सा निकला हूँ, सामान लेना था कुछ और कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताना था। और मौसम भी देख सकते हो आप, आज बड़े दिनों बाद धूप नहीं निकली, नहीं तो यहाँ रेगुलर धूप निकल रही थी। तो मौसम बहुत अच्छा है और वैसे मैंने सामान लेना है वो लेने जा रहा हूँ। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी आपको दे दूँगा, वो आगे चल के आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो चल रहे हैं जी आज पामा मॉल। कह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा ऑफ़ लगा हुआ है चीज़ों पे, थोड़ा खाने पीने की चीज़ों पे ऑफ़ लगा हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या ऑफ़ लगा हुआ है और फिर आपको भी दिखाता हूँ। और इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। तो यहाँ से बस लूँ मैं, फिर आपको मिलता हूँ सीधा पामा मॉल चल के। तो पहुँच गए जी पामा मॉल, ये आ गया सामने KFC। और चलते हैं अब आगे चल के देखते हैं कोई क्या क्या इन्होंने ऑफ़र लगाया है। कि भाई गया था ना, जो मेरा रूममेट है, वो गए थे यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करके आए हैं। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, और जो माल्टा में रह रहे हैं और मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो चलता हूँ मैं, अंदर चल के आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऑफ लगा है, क्या क्या नहीं। और रही बात इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो थी वो थी कि अगर आप माल्टा में आते हो तो यहाँ पे अपना इंडियन लाइसेंस काम करता है कि नहीं करता है, और कितना काम करता है, वो आपको मैं सारा बताऊंगा। तो एक बारी अपन चले, सारा देख ले एक बारी कि क्या ऑफ है क्या नहीं। कुछ लेना है सामान, थोड़ा ले लें, फिर आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। तो आ गए हैं जी अंदर, और वाकई में आज रश बहुत ज़्यादा है। अब जिसने थोड़ा बहुत अभी फ्रूट लिया है उसको यहाँ पे पहले पैकिंग करवानी पड़ेगी, तो रश के कारण मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ। तो चलते हैं आगे चल के देखते हैं क्या क्या ऑफ़र लगी है, क्योंकि इधर फ्रूट वाले या सब्ज़ी वाले सेक्शन में तो कुछ नहीं लगा अभी। और चलते हैं आगे चल के देखते हैं क्या क्या ऑफ़ लगी है। मैं एक बार यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट लिया वो पैकिंग करवा लूँ, फिर आपको आगे चल के और दिखाता हूँ। और आया था जी आगे में, और जो सेल लगी है मेनली वो लगी है, एक तो लगी है जी बर्तन वगैरह जितने अपने हैं उन पे लगी हुई है। थोड़ी सी सेल लगी है कपड़ों पे, जैसे ये कपड़ों का सेक्शन है तो यहाँ पे भी आपको सेल मिल जाएगी यहाँ पे। एंड खाने पीने पे इतनी सेल नहीं है, क्योंकि खाना पीना आपको पता है फिर रोज़ का होता है कि बंदे का, उस पर इतनी सेल नहीं देते ये। तो डाटा केबल्स वगैरह भी है यहाँ पे। एंड देखते हैं आगे चल के कुछ और सेल है अवेलेबल के नहीं है, बिकॉज़ अभी तक तो मेरे को बर्तन वगैरह पे मेन सेल दिखी है और थोड़ी सी कपड़ों पे दिखी है। तो आगे चलता हूँ, आपको और दिखाता हूँ। तो थोड़ा और अंदर आके देखा है जी, तो खाने पीने पे भी थोड़ा सा डिस्काउंट है, जैसे कि जूस हो गया, इन पे थोड़ा सा डिस्काउंट है, तो वो लिया है हमने थोड़ा सा। एंड थोड़ा सा और डिस्काउंट है, लाइक बिस्कुट्स हो गया, इन पे भी डिस्काउंट है। और वॉशिंग एरिया, जैसे कपड़े वगैरह धोने आपने उसका कुछ लेना है, शैम्पू एंड ऑल, उस पर भी डिस्काउंट है। तो ठीक है एज वेल, मतलब है डिस्काउंट, तभी इतना रश लगा हुआ है। तो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं और कुछ और मिलता है तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो जी आ गया मैं आगे, और तकरीबन लगी हुई है जी सेल, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था, हर चीज़ पे लगा हुआ है तकरीबन। आगे आके जब मैंने देखा तो अभी तो आ गया हूँ मैं इधर सेक्शन में, गलती से आ गया इधर, मैंने लेने जाना था उधर साइड पे जूस। बट आ गया मैं संबंधों की फेवरेट जगह पे। तो यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं जूस सेक्शन में और बिलिंग करवाते हैं, जूस लेके फिर आपको मिलता हूँ। तो जी सामान ले लिया है और बस का वेट कर रहा हूँ। बस काफ़ी रश हो गया था तो मैं बिलिंग करा के निकल आया बाहर। तो चलते हैं जी अब घर सीधा, और घर चल के आपको बताता हूँ मैं कि लाइसेंस का क्या प्रोसेस है। मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा है तो घर पहुँचते पहले फिर आपको बताता हूँ कि लाइसेंस का क्या प्रोसेस है माल्टा के अंदर। इंडियन लाइसेंस पे आप कितनी देर गाड़ी चला सकते हो, क्या वर्क करता है क्या नहीं, तो आपको बताता हूँ चल के सीधा। पहले एक बारी मैं सामान घर पहुँचाऊँ, चलो मिलते हैं घर चल के। तो जी वेलकम है जी बैक, और घर में पहुँच गया था, अभी सामान वगैरह रखा है। तो मैंने कहा आपसे लाइसेंस वाली बात करनी थी तो थोड़ा बाहर आया हूँ। तो चलते हैं उधर पार्क की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ फिर जो मेरे साथ हुआ यहाँ पे लाइसेंस को लेके, मैं वही शेयर करूँगा। बाकी पता नहीं लोगों के लाइसेंस चल जाते हैं कि नहीं चलते हैं, बट मेरा नहीं चला। मैं आपको सारा बताता हूँ, एक बारी पार्क में चले फिर आपको बताता हूँ सारा। तो आ गया जी मैं पार्क के अंदर, और जैसे कि लाइसेंस के बारे में आपको मैंने बताना था यहाँ पे। अब मैं आपको जो मेरे साथ हुआ वो बता रहा हूँ। मैंने ना एक्टिवा देखी थी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन हो गए हैं देखे को। तो मैंने एक्टिवा देखी, मैंने कहा चलो यार आना जाना, एयरपोर्ट मेरे घर से दूर है, 10-12 किलोमीटर है, और माल्टा टोटली 35 किलोमीटर में है।
तो अपने वहाँ के 10-11 किलोमीटर और यहाँ के 10-11 किलोमीटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ के थोड़े 10-11 किलोमीटर जो थोड़े से बड़े होते हैं। तो मैंने कहा चलो यार एक्टिवा ले लेते हैं। तो मैंने एक्टिवा देखी, मेरे को सही लगी, पसंद आ गई, डील फाइनल होगी, सब कुछ हो गया। मैं देख के ट्राई कर ली मैंने। तो जब मैं उसे पैसे देने के लिए अब गया तो मैंने उसे बोला कि चलो जी ये एक्टिवा मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे को यहाँ के रूल्स नहीं पता थे कि क्या क्या होता है। मैं अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आया था और इंटरनेशनल लाइसेंस जो मेरे पे था वो था बी कैटेगरी का। और यहाँ पे जो कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं ए, बी और बी सी, 3 कैटेगरी में चलता है यहाँ पे लाइसेंस। ए कैटेगरी होती है वो होती है बाइक के लिए, और बी कैटेगरी होती है जो वो होती है गाड़ी के लिए, और जो होती है बी सी कैटेगरी होती है ट्रक के लिए। तो थोड़ा हैवी व्हीकल होता है जो। अब मेरे पे इंडिया के हिसाब से तो तीनों चलाने के हकदार में हूँ, क्योंकि मेरे पे हैवी लाइसेंस है इंडिया के हिसाब से, और उसे मैं इंटरनेशनल में कन्वर्ट भी करवा के लाया था। और जो अपने इंडिया में कन्वर्ट करते हैं मैंने करवा लिया बी कैटेगरी में कन्वर्ट। और यहाँ पे अगर आपने व्हीकल चलाना है तो वो चला सकते हो ए कैटेगरी में। तो जी मैंने एक्टिवा ली। तो जब हम लाइसेंस कंपनी के पास गए उधर अगले दिन, क्योंकि मैं उसे जब एक्टिवा बुक करी तो मैं कुछ पैसे उसे दे आया था कि चलो जी ये मेरी बुक होगी, अगर आपको अब कोई कस्टमर आएगा तो आप उसे मत देना, ये मेरी फ़ाइनल होगी। ऐसे ही होता है अपने इंडिया में भी, हम साई कहते हैं, जैसे साई दे दी। तो जी अगले दिन हम पहुँचे इंश्योरेंस कंपनी के पास। अपना मैं लाइसेंस लेके आया, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों लेके गया। तो जी पहले इंश्योरेंस कंपनी ने मना किया जी सीधे कि हम इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका। पता नहीं क्या दिक्कत हुई। चलो जी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में गए, वो कहते हैं जी आपका जो लाइसेंस है वो है बी कैटेगरी का। बी कैटेगरी के लाइसेंस पे आप ये एक्टिवा या बाइक नहीं चला सकते, ये होता है गाड़ियों के लिए। और जो ये लाइसेंस आप करवा के लाए हो ये 1 साल ही वैलिड होगा, इसके बाद आपको माल्टीज लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट भी करी, क्योंकि मैंने साई वगैरह दे रखी थी, तो मेरे को नहीं पता थे रूल्स। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी, कहते सर हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। मैंने कहा मेरे पे इंटरनेशनल लाइसेंस है, वो ट्रक वाला है। आप देखोगे तो सही, मैं हैवी व्हीकल भी चला सकता हूँ, तो स्कूटर का क्या कह रहे सर, ये यहाँ के रूल्स हैं तो हम इनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो जी ऑनर को अब काफ़ी देर लगी, वहाँ कुछ नहीं बना। तो जी ऑनर तो जाएगा ही वापस, आपको पता ही है फिर। तो जो वो साई थी वो तो ख़त्म होनी थी, तो वो मेरे को हर्ट हुआ काफ़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अब देखी गाड़ी। जब गाड़ी देखी मैंने, गाड़ी फ़ाइनल नहीं की बट पसंद आ गई मेरे को। तो मैंने कहा यार पहले साई देने से पहले मैं पता करूँ कि इसका क्या चक्कर है। मैंने बंदे से उसके पेपर मंगवाए गाड़ी के, और जब गाड़ी लेने के लिए मैंने कहा बाद में लूँगा, पहले इंश्योरेंस कंपनी जाके आता हूँ। तो जब मैं इंश्योरेंस कंपनी गया तो उन्होंने कहा कि आपकी वैलिड है, ये हो जाएगी 1 साल के लिए आप चला सकते हो, इसके बाद आपको माल्टीज लाइसेंस निकालना ही पड़ेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसके बाद रीन्यू नहीं करेंगे, कहने का मतलब। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1 साल तो चलाएँ, मैं निकाल लूँगा 1 साल में, तो ट्राई करते हैं 1 साल तो चलाएँ पहले गाड़ी। तो जी जब मैंने उनसे प्राइस पूछा इंश्योरेंस का, तो मेरे को जब गाड़ी मैंने जिससे लेनी थी उसने मेरे को बोला था कि 180 या 190 तक की इंश्योरेंस होगी इसकी, इससे ज़्यादा नहीं होगी यूरोज़ में। जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा जी इसकी इंश्योरेंस होगी आपके लाइसेंस पे 390 की, डबल हो गया सीधा, 35,000 रुपये की इंश्योरेंस होगी इंडिया के हिसाब से, आप समझ रहे हो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी यार, अब क्या करें। तो फिर वो अभी गाड़ी भी पोस्टपोन करी मैंने, क्योंकि यार इतना एकदम से, अभी तो जॉब शुरू ही हुई है, पहली पे भी नहीं आई, तो एकदम से इतना खर्चा करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि मेरे साथ ये बीता है, तो आपको ये बता रहा हूँ मैं, आपके साथ ये चीज़ ना हो। तो आप जब भी इंडिया से आओ, आप अपना जो लाइसेंस है कोशिश करो कि ए कैटेगरी में करवा के लाओ, क्योंकि आप आते तो गाड़ी लोगे नहीं, काम करोगे, सेटल होगे, उसके बाद गाड़ी का सोचोगे, तब तक तो आप माल्टीज लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दोगे। ए कैटेगरी का लेके आओगे, कल को आपकी जॉब थोड़ी दूर है, आपको रूम थोड़ा दूर मिलता है 7-8 किलोमीटर में, बस में अगर आप कहते हो कि यार बस में धक्के बहुत हैं, नहीं खाने मैंने, तो कम से कम आप 400-500 यूरो तक का कोई स्कूटर तो ले लोगे। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो, माल्टा के लिए रहने आ रहे हो, तो इंटरनेशनल आपको लाइसेंस करवाना है तो ए कैटेगरी में करवा के आओ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, यहाँ के स्कूटर वगैरह ईजी आप सस्ता से ले पाओ। तो मेरा मेन व्लॉग ये बनाने का यही कारण है कि मेरे साथ जो बीता है वो आपके साथ ना हो। तो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक ऐसे अच्छे नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।